हेलो एवरीवन। जैसा कि बेटा हमारी एक सीरीज चल रही है एनडीए मैथ्स की सिलेबस की, कंप्लीट सिलेबस बिफोर सितंबर। तो उसी सीरीज में हमने एक चैप्टर किया बच्चे सेट्स, और उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम शुरू कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। जिसमें सबसे पहले हम रिलेशन का एक पार्ट करेंगे, देन वी विल गो टुवर्ड्स फंक्शंस। सो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे फंक्शंस रिलेशन सॉरी। चैप्टर का नाम लिख लेते हैं बच्चे हम, रिलेशन and function. Okay, how relation and function works? What is relation? सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, जो कि है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन मतलब रिश्ता है ना, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स इज नोन एज इज रिलेशन। ओके, इतना ज़्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। रिलेशन बिटवीन टू सेट्स इज इनफ। ओके ओके, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। मान लो कि दो परिवार हैं, जैसे चलो उसको लिखते हैं, लिख लिख के समझते हैं। देयर आर टू फैमिलीज, वन इज फैमिली वन एंड फैमिली वन में मान लो 3 लोग रहते हैं, ठीक है, मदर फादर एंड सन। फैमिली 2 में 4 लोग रहते हैं, मदर फादर सन 1 एंड डॉटर। मे बी जो फादर है वो इस फादर का फ्रेंड हो, पॉसिबल है। कॉलेज ये कलीग्स हो, आपस में फ्रेंड्स नहीं कलीग्स हो, तो ये एफ का एफ से एक रिलेशन है। लेकिन क्या जरूरी है कि एफ का सन से भी रिलेशन होगा या उसकी मदर से भी होगा? नो, क्या पता सिर्फ एफ का एफ से रिलेशन रहा हो, कलीग्स ही है ना वो, घर तक का कोई रिलेशन ना हो, इसका भी इनकी फैमिली से कोई रिलेशन ना रहा हो। एक तरह का रिलेशन हो सकता है बेटा F1 और F2, वही F1 F2 फैमिली है मेरे पास, मदर फादर सन, मदर फादर एंड सन एंड डॉटर। ओके, मे बी ये जो फादर है, तो इस क्लास की जो मदर है इस फैमिली की, ये दोनों आपस में भाई बहन है, सिबलिंग है। तो क्या ये फादर इस फादर से भी लिंक करेगा? यस। अगर वो उसका भाई है तो इसका क्या लगेगा? साला लगेगा। इसका क्या लगेगा? मामा, ये भी रिलेशन है। इसका भी मामा है तो ये भी रिलेशन है। ये बच्चे इनका भी रिलेशन है उल्टा, इस मदर का रिलेशन इस मदर से है, इस मदर का रिलेशन इस भाई से तो है ही, इस फादर का, सबका आपस में, कोई किसी का फूफा है, कोई कैसे है ना, ये फैमिली रिलेशंस, उस तरह से रिलेशन बनते जाएंगे। इसी तरह से हम सेट्स के रिलेशंस को भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दिया ताकि आप लोग रिलेशंस को समझ पाओ कि रिलेशन काम कैसे करते हैं। मुझे देखो, सबसे पहली चीज एग्जांपल लिख लेते हैं। देयर इज अ सेट ए 1 2 3 and there is a set B A B। ठीक है, ये दो अलग अलग सेट हैं, इसके हम रिलेशंस डिराइव या ड्रॉ करेंगे। तो रिलेशंस कैसे बनेंगे इसके, ध्यान से देखना। ए के रिलेशन बी से बना रही हूँ ना मैं, ए रिलेटेड टू बी। जैसे मैं ए रिलेटेड टू बी बनाऊंगी तो आप देख पा रहे हो कि कुछ ऐसा बनेगा। पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली बाद में डिफरेंस दिखाई दे। शुरू करते हैं। 1 का रिलेशन ए से 1 कोमा ए, 1 का रिलेशन बी से 1 कोमा बी, 1 का रिलेशन अब कुछ किसी से नहीं है, ए बी दो ही एलिमेंट्स थे। ओके, 2 का रिलेशन ए से 2 कोमा ए 2 कोमा बी, देन अगेन 3 ए 3 बी। ये टोटल रिलेशन आपस में हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कितने रिलेशन हो गए बच्चे ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 एंड द 6। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितने यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, तो आप बता सकते हो कि मैम यहाँ पे 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे? 3 2। तो ये समझ में आ रहा है कि 3 इंटू 2 क्या हुआ? 6। यहाँ पे कितने रिलेशन बने? 6। इससे मैं यहाँ पे एक वो लिख सकती हूँ, रिजल्ट, कुछ रिजल्ट बना सकते हैं ना हम, जिसे हम बोलते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इसके बाद पढ़ेंगे। चलो हम रिजल्ट बना लेते हैं सबसे पहले।
कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, कैसे पता लगेगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिलेशन टू बी, क्रॉस का मतलब है ना जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है यही, इस क्रॉस का मतलब रिलेशन है ना उन दोनों के बीच में, वो क्या होगा, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। अगर इससे पहले हम कुछ लिखते हैं, एक सेकंड, हम लिखते हैं कि मान लीजिए किसी सेट ए के अंदर कार्डिनैलिटी जो थी ना वो थी एम एलिमेंट्स थे, किसी सेट बी की कार्डिनैलिटी क्या थी एन, उसके अंदर एन एलिमेंट्स थे, तो ए क्रॉस बी है ना, या फिर लिख सकते हैं एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, एम क्रॉस एन। क्या ये बात सेटिस्फाई कर रही है ऊपर? हाँ जी बिल्कुल कर रही है। तो आप इजीली बता सकते हैं टोटल सेट्स कितने होंगे, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम लिखते हैं एक ऐसे हैश लगा कर लिख दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, देखो मान लो ए क्रॉस बी है, ठीक है, ए का रिलेशन ए टू द रिलेशन बी है, क्या वो इक्वल होगा बी के रिलेशन ए से? अभी हमने देखो ये सेट बनाया, हमने 1a लिखा 1b लिखा, हमने a1 तो कहीं नहीं लिखा क्योंकि ये रिलेशन किसका बनाया मैंने, a क्रॉस b का। b क्रॉस c का रिलेशन कैसा बनेगा, a1 a2 a3, तो ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ये आपस में इस ऐसे लोग क्या बोलते हैं जब वो उल्टा पुल्टा हो जाए तो उसमें कोई फर्क ना पड़े, कम्यूटेटिव, तो दे आर नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ये आपस में कम्यूटेटिव नहीं है। ओके 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 मैम। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, आप इसको प्लीज उतारते जाना साथ साथ। सेकंड रिजल्ट में क्या लिखूंगी कि जब ये होता है ना हमारा फर्स्ट रिजल्ट आता है ये वाला कि भाई ए क्रॉस बी भी एम क्रॉस एन है, तो ए क्रॉस ना नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ बी क्रॉस ए के, क्योंकि एलिमेंट्स तो एम एन ही है उसके अंदर, एम क्रॉस एन होगा हमेशा, तो ये भी ट्रू है, ट्रूथ है। ये हमने अभी जस्ट देखा है कि देखो आप बना के देख सकते हो आप अपना, और नहीं बने तो प्लीज कमेंट डाउन। ओके बन जाएगा बेटा, बनता है हमेशा, ये प्रूवन रूल्स है ना, रिजल्ट्स हैं ये हमारे, ठीक है। इसके बाद एक चीज हम पढ़ेंगे, मान लो ए इंटरसेक्शन बी है, वेट इमेजिन देयर आर ए इंटरसेक्शन बी, और उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। हमने पढ़ा था ना इंटरसेक्शन ऑफ बिटवीन टू सेट्स, तो कोई भी उसके अंदर एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब वो फाई है। तो बताओ देन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होगा, का इंटरसेक्शन क्या होगा। देखो मेरी बात सुनना, एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे छोटा सा, इसी से लिंक, ताकि आपको समझ में आए। ये फाई होगा, पहले लिख देते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं इसका। इमेजिन करते हैं एक सेट है मेरे पास ए, वो सेट में एलिमेंट्स है मेरे 1 2, छोटा सा सेट बना रहे हैं ताकि जल्दी खत्म हो जाए ये एग्जांपल। और एक मेरे पास सेट है बी, ए बी, ओके। मैं बनाती हूँ ए क्रॉस बी, इनके बीच में कोई भी मतलब आपस में कोई भी लिंक्ड नहीं है, कुछ भी इंटरसेक्टिव में नहीं है। मेरा ए क्रॉस बी तो बेटा क्या बन गया, 1a 1b 2a 2b, ओके। मेरा बी क्रॉस ए क्या बनेगा बेटा, a1 a2 b1 b2, ठीक है। इसका मतलब कि इन दोनों में देखो कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। अगर यहाँ पे भी 3 होता, यहाँ पे भी 3 होता, तो 3 3 करके एलिमेंट बन जाता ना, वो दोनों में कॉमन आ जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है,
ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, अगर ऐसा है तो वो एलिमेंट भी बच्चे कितना कैसा होगा मेरा, 5 ही होगा। अगर दो सेट के बीच में नथिंग इज कॉमन तो उनके रिलेशन के बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ओके ठीक है बेटा, ठीक है। और आपको याद होगा हमने ये पढ़ा है, इस तरह के सेट को आप क्या बोलते हो जिसके बीच में कोई इंटरसेक्टिव पार्ट ही नहीं होता। एक सेकंड ठीक है, क्या बोलते हैं ऐसे सेट को हम, वी से मैम इट्स अ डिसजॉइंट सेट। ओके, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है, पोल्स अपार्ट है, तो दिस इज अ डिसजॉइंट सेट। ओके, इसके बाद एक और चीज पढ़ेंगे इसी के अंदर कि मान लो इफ ए इंटरसेक्शन बी जो है मेरा वो n है, उसमें कुछ n एलिमेंट्स, देन अब तो इंटरसेक्शन भी क्या था, नंबर्स नहीं थे ना, आपस में एलिमेंट्स है। अब मैं नंबर्स दे रही हूँ इंटरसेक्शन की, कार्डिनलिटी है ना, ये मोड ऑफ नंबर्स। ओके, तो मुझे बताओ व्हाट ए रिलेशन टू बी, ए इंटू बी इंटरसेक्शन टू बी रिलेशन टू ए कैसा होगा। कैसा होगा बेटा, चलो मैम इतना कोई खास मुश्किल है नहीं ये चीज है ना, आप इसको देख पा रहे होंगे। मान लो इसके अंदर भी n एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है, आप इसमें इंटरसेक्टिव कॉमन तो कुछ नहीं निकाल पाओगे ना, और इसके बीच में भी क्या है मेरा n एलिमेंट्स हैं, तो आपस में कितने एलिमेंट्स होंगे ये बच्चे, ये n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, ये मान लो देखो इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स, 4 थे, है ना, 4 एलिमेंट्स थे। इन दोनों के जब हमने बनाए और इन दोनों के अगर रिलेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, वो भी n है वो भी n है, तो वो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ, अगला हम पढ़ते हैं कुछ प्रोडक्ट्स, लगातार पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे A क्रॉस B यूनियन C। ये क्या होगा, A क्रॉस B, A का रिलेशन B से, यूनियन A का रिलेशन C से। ये तो आते जाना बेटा अपना, ये बाद में चीजें ना बहुत हेल्प करती हैं आपको। सिमिलरली इंटरसेक्शन का केस देख लूंगी, तब भी वही होगा मैम, A रिलेशन टू B इंटरसेक्शन A रिलेशन टू C, ये आपस में इक्वल होंगे। एंड द लास्ट वन इज A रिलेशन टू B माइनस C, है ना, B माइनस C हमने पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ द सेट्स, वो भी क्या हुआ, सेम होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, तो आप इसको लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, एक क्वेश्चन मैं करती हूँ, एक आपको देती हूँ, ताकि आप लोग उसको कर पाओ। आपने नोट्स में भी सेट्स के नोट्स आपने ले लिए हो मेरे ग्रुप से, ड्राइव में कुछ बच्चों को पहले मैंने वो डाल दिया मेरे ड्राइव का लिंक, तो उसमें मैंने शेयर टू एवरीवन लिंक किया, तो कुछ बच्चों को दिक्कत हुई थी वो लेने में, क्योंकि मेरे को उसको लिंक उसको इनविटेशन देना पड़ा था मेरे को कि मैम प्लीज लेट मी इन, तो अब मैंने वो सब ठीक कर दिया, तो कोई इशू नहीं, जस्ट क्लिक एंड यू गेट द PDF ऑफ दी सेट्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन। मान लेते हैं कोई एलिमेंट है मेरे पास A 1, 2, ठीक है, एक मेरे पास एलिमेंट है B x y, ये तो हमने कर लिया, मैं ये नहीं कराऊंगी, क्वेश्चन आप ही करोगे। फाइंड A क्रॉस B, और प्लीज अगर आपने ये पूरी क्लास लगाई है ना बच्चे, तो आप प्लीज इसके आंसर्स कमेंट डाउन करो, ताकि मैं देख पाऊँ कि आप कितने अटेंटिव हो। फाइंड A क्रॉस B, आप आराम से फाइंड कर दोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप कर सकते हो ट्राई कि if A is equals to 1, 2, 3 and B is equals to 5, find A cross B। ये मैं करा देती हूँ कहोगे तो। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, एम्प्टीनेस है, सॉरी गलत मैंने ये 0 लिख दिया बीच में। ओके यहाँ पे बच्चे एम्प्टीनेस है, 1 का रिलेशन एम्प्टीनेस के साथ क्या आएगा, नथिंग ना, 1 इट्स 1, तो हमारे पास कोई भी रिलेशन, कैसा भी रिलेशन नहीं आएगा, देयर इज नो रिलेशन 5, ठीक है, ये आप ध्यान रखना ये बात।
फाई के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, तो फाई रहेगा आंसर। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन बेटा हम पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ कि मान लो इफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB, AC, AD, EB, EC, ED। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस। व्हाट इज सेट A? ठीक है, हमने अभी ये क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, हमने आराम से देख लिया था कि A क्रॉस B यानी कि A रिलेशन टू B का मतलब है आगे A आएगा, पीछे वाले एलिमेंट्स हमारे B के होंगे। तो आगे वाले एलिमेंट्स मेरे क्या है? A, 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 E, E, E। देयर आर जस्ट टू एलिमेंट बेटा, A एंड E। ओके, इसी तरह से हमने क्या, इस तरह से उल्टे क्वेश्चंस भी हम इसको, उल्टे मतलब क्या, ऐसे रिवर्स ऑफ द क्वेश्चंस भी हम इजीली निकाल सकते हैं, इतना कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे चलो मान लेते हैं, आज थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ेंगे तो बेटा थ्योरी मस्ट है पहले इसकी। ये कोई सेट है A और ये कोई सेट है मेरा B। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 3 एंड 4। इसमें भी कुछ एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5। चेंज द पेन। देखो, मान लो ये वाला जो एलिमेंट था मेरा वो इससे रिलेटिव है, और ये वाला जो मेरा एलिमेंट है वो इससे रिलेट करता है, और इमेजिन ये वाला मेरा एलिमेंट इससे रिलेशन है। बेसिकली मतलब इतना ही रिलेशन है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या है, मल्टीपल रिलेशन थे, सभी के सभी जितने रिलेशन पॉसिबल थे एक रोज भी, तो हमने सब लिख दिए थे। समटाइम्स क्या होगा, था ना दोस्त, कि दोस्त का रिलेशन सिर्फ अपने दोस्त से, उनके माँ बाप से नहीं है, ऐसा भी केस हो सकता है। ये वैसा ही कुछ केस है। देखो बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन होता है हमारा वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। जितने भी रिलेशन होते हैं, रिलेशन जो होगा उसका सबसेट होगा। सबसेट होगा, पूरा भी हो सकता है और उससे लेस भी हो सकता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर होगी। तो यानी कि अगर आपसे मैं पूछ लूं कि हाँ ठीक, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A है M और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B है N, हमें पता है, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा है मैम, कि A क्रॉस B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, M क्रॉस N या फिर MN। तो टोटल सबसेट कितने होंगे, टोटल सबसेट कितने होंगे? आप लोग अब कहोगे कि मैम ये तो हमने पढ़ा है ना, सेट्स में पढ़ा था। सबसेट कैसे निकालते बेटे आप? टोटल सबसेट 2 रेज़ टू पावर n है ना, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। अब की बार n कितना है मेरा, A क्रॉस B का कितना है, mn। तो कितने सबसेट होंगे बच्चे? 2 रेज़ टू पावर mn। ये भी रिजल्ट हो गया हमारे पास एक। समझ में आई बात? ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख दो, दीज आर टोटल सबसेट ऑफ रिलेशन के सबसे टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर mn। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि मान लो रिलेशन ऑन अ सेट है मेरे पास, ए सेट मतलब एक ही सेट का रिलेशन है। मान लो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। मेरा जो रिलेशन है वो A क्रॉस A का रिलेशन है। अब बताओ कि टोटल सबसेट कितने होंगे? देखो बिल्कुल इजी है बच्चे, हमें पता है, मान लो A के अंदर भी कितने एलिमेंट हैं, सेट A के अंदर m एलिमेंट है, तो इसमें भी m एलिमेंट होंगे और इसमें भी m एलिमेंट होंगे। इसका मतलब कितना होगा, m स्क्वायर।
और मुझे पता टोटल सबसेट कैसे निकलते हैं, 2 टू द पावर एलिमेंट्स मेरे क्या है, m स्क्वायर। ये भी ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक है, उसी से पहले वाले से डेरिवेशन हुई है इसकी। बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि मैम m स्क्वायर क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि वो दोनों सेम एलिमेंट है, 2 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, वो इस तरीके से लिख देते हैं। ये रिजल्ट बेटा इसलिए भी लिखने जरूरी है, इसलिए भी पढ़ने जरूरी है, क्योंकि आजकल जो हमारा एनडीए है वो पहले की तरह डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देता है, दे चेकिंग योर कंसेप्चुअल नॉलेजेस, समटाइम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होती है तो। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम एक चीज पढ़ लेते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन। ओ हाँ, उससे पहले पढ़ देते हैं कि देखो सबसे बड़ा जो रिलेशन होगा ना, यूनिवर्सल रिलेशन होगा, सबसे बड़ा रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस ए, है ना, ए का रिलेशन ए से ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इसको बोलेंगे हम लार्जेस्ट। ठीक है, एक होगा मेरा रिलेशन फाई का रिलेशन होगा, फाई भी सबसेट होगा मेरा ए क्रॉस ए का, तो ए क्रॉस ए में सबसे बड़े रिलेशन क्या होंगे, या तो खुद ए क्रॉस ए या कुछ भी नहीं, नथिंग, है, नथिंगनेस भी तो हो सकती है, इसको हम बोल देते हैं स्मॉलेस्ट। ठीक है, इनके कुछ और नाम भी हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। सभी के सभी रिलेशन आ रहे हैं ना इसके अंदर, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, वॉइड सेट, नल सेट, नल सेट मतलब नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन। ओके, सब कुछ इंटरलिंक्ड है ना, सेट से ही सेट्स इसीलिए पहले पढ़ा जाता है क्योंकि सेट्स के बाद रिलेशन, रिलेशन के बाद फंक्शन समझ में आता है, उसके बाद सेट्स का इतना रोल नहीं रहता है एज सच बाकी चैप्टर्स के अंदर, बट दीज 2 चैप्टर्स आर वेरी क्रूशियल फॉर आवर स्टडीज एंड सेट्स के बिना ये सब होता नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रीन पेन या व्हाइट पेन। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज कि कौन से पेन से आपको बेटर विजुअल्स आते हैं, ब्लू से, ग्रीन से या व्हाइट से, मतलब ज़्यादा व्हाइट से लिखूं, पॉइंटर्स ब्लू से लिखूं, कैसे, आप थोड़ा प्लीज़ आप अपने जो भी रिव्यूज़ हैं रिगार्डिंग द क्लासेस वो कमेंट में प्लीज़ शेयर कीजिए। इसके बाद बेटा मैं पढ़ती हूँ आइडेंटिटी रिलेशन, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, है ना। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका नाम, योर्स नेम, यू आर योर आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा, बताना भी हम खुद, वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ, कोई भी सेट खुद से ही रिलेट कर रहा हो बार बार, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। इसका बेटा एक एग्जांपल करते हैं हम, मान लो मेरे पास एग्जांपल है सेट ए है मेरे पास, ए बी और सी, ए का रिलेशन ए से निकालते हैं जिसमें वो आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होगा, मेरा रिलेशन होगा बच्चा कुछ ऐसा, ए बी बी, आपको शायद समझना है एक चीज एकदम से, एक सेकंड, मान लो ना फिर एक रो से ए बना रही हूँ ना मैं, तो ये यहाँ पे भी मेरा एलिमेंट क्या है, ए बी सी, ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, इस तरह का कोई रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसको, इसके अंदर एक चीज आप लिख लो साथ के साथ अभी के अभी, कि नंबर ऑफ आवर्स, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, आप लिखो, इन आइडेंटिटी रिलेशन if number of set A is
m, then number of relations is equals to m. पढ़ ली बात आपने? ये समझ में आई बात? ये m कि देखो मेरे पास कितने एलिमेंट थे ए में, ए बी और सी, और मेरे पास कितने रिलेशन बने, 1 2 और 3। समझ में आई बात? ये कि भाई आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे सेट के उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे मेरे रिलेशन में होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपके लिए घर से काम, होमवर्क इज फाइंड identity relation on set A, where set A is x, y, z, और और 1 इस तरह का रिलेशन है। इसका मुझे आप बताइए आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होगा। ठीक है, ओके बेटा, ओके। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं, जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका नाम है, एक सेकेंड, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे काम करता है, देखो ध्यान से सुनो। जिसमें हर सेट का, एक सेट का हर रिलेशन खुद से रिलेटेड हो। जैसे कि ये तो मैम आइडेंटिटी में भी था कि एवरी सेट हैज अ रिलेशन विद इटसेल्फ, बट इसमें और भी रिलेशंस आ सकते हैं। लेकिन चलो आपको मैं एग्जांपल समझाती हूँ इसका। मान लो मेरे पास एक सेट है ए, पेन चेंज कर लेते हैं। ए में मेरे पास एलिमेंट्स हैं, मेरे पास ए बी और सी, ए बी सी। मेरा रिलेशन कैसा बनेगा बेटा, ए बी बी सी सी ए बी ए सी, और भी हो सकता है बी सी बी ए, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर किसी सेट में सिर्फ ये तीनों हैं, उसको मैं बोलूँगी आइडेंटिटी रिलेशनशिप। आइडेंटिटी रिलेशन में बेटा कभी भी इनके अलावा कोई और एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको सभी के सभी आइडेंटिटी मिलने चाहिए, लेकिन अगर इसके अलावा अदर हैं तो इट्स ओके। अगर यहाँ पे इसके अलावा अगर ऐसा कुछ बना होता ना, ये ए बी बी ए बी ए सी, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट शुड हैव should have a relation with itself. It's not mandatory कि वो उसमें और नहीं हो सकते, आइडेंटिटी में और होने चाहिए, और हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन कि when every element of given set is related to itself, ठीक है, और भी हो सकते हैं। तो इससे ना हमें रिजल्ट डिराइव करते हैं। ठीक है, एक रिजल्ट लिख लेती हूँ मैं, that every identity relation is reflexive relation, है ना। कि रिफ्लेक्सिव में क्या है कि वो आपस में उसका रिलेशन होना चाहिए अपने आप से,
ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो होता है रिफ्लेक्सिव। बट नॉट एवरी relation is sorry not every relation, not every reflexive relation, not every reflexive relation is identity relation। समझ में आई होगी बेटा आपको ये बातें? रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी का केस जो है वो हमें आराम से समझ में आ जाता है, इतना ऐसा मुश्किल होता नहीं है। इससे बेस पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो इसके बाद एक चीज़ पढ़ेंगे। चलो द पेन। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो मेरे पास कोई सेट है ए में एलिमेंट्स मेरे पास 1 2 और 3। मुझे चेक करना है, चेक करो, चेक रिलेशन दिया है मेरे को कोई 1 1 1 2 2 2 2 1। Is it, check, is it a reflexive relation or not? बता दोगे? कमेंट में आंसर करना, ठीक है कि नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है ये मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने सेम ऐसी चीज़ें हमने अभी जस्ट पढ़ी हैं। प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कुछ भी, जैसे अभी नोट डाउन करो तो नोट डाउन कर लो, साथ साथ इन क्वेश्चन का आंसर दिया करो, ठीक है। इसके बाद हम ना एक चीज़ पढ़ते हैं जो कि अभी बहुत सारे टाइप के हमारे रिलेशन आएंगे, वो टाइप शुरू होते हैं। आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम चीज़ पढ़ते हैं कि इफ़ R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, दो सेट हैं A और B, उनका रिलेशन है A क्रॉस B, देन R इज इक्वल्स टू AB वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, ठीक है। अब मेरे पास रिलेशन कैसा बन रहा है बेटा? यही होता है ना, आपने अभी पढ़ा है। अगर A क्रॉस B का रिलेशन है तो A B मेरे कैसे होंगे? A जो है वो मेरा A सेट से बिलोंग करेगा और B कैसा है मेरा, जो पीछे वाला है जो मेरा B सेट से बिलोंग करेगा। तो इससे हमने एक चीज़ सीखी कि आगे वाला जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस रिलेशन के अंदर वो सभी एक स्पेसिफिक सेट से आ रहे हैं, और जो पीछे वाले जितने भी नंबर है वो भी एक स्पेसिफिक सेट से आ रहे हैं। तो बेटा जो आगे वाला जो नंबर होता है और जो पीछे वाला जो नंबर होता है, इनको दो नाम दे देते हैं हम लोग, डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, कंप्यूटर साइंस में आप लोगों ने ये पढ़ा है इनपुट और आउटपुट। ये बड़ा ही ग्लिटरी सा पेन निकल आया, आई डोंट नो कि इतना ग्लिटरी होगा, ठीक है। तो इनपुट को मैं क्या बोलती हूँ बेटा? डोमेन, और रेंज को मैं क्या बोलती हूँ? आउटपुट। ये चीज़ें अभी समझ नहीं आएंगी, जब फंक्शंस करेंगे दिस इज ऑल अबाउट डोमेन एंड रेंजेस। तो हम पढ़ पा रहे हैं ना कि कोई रिलेशन है, जैसे ये रिलेशन था मेरा, ये वाला रिलेशन। इस रिलेशन में 1 क्या है? 1 इज डोमेन एंड 2 इज रेंज। मतलब कि रेंज कौन सेट से है? जो कि पीछे वाला सेट है ना, A क्रॉस B, B सेट से है, और डोमेन किससे है? आगे वाले सेट से, यानी कि सेट X से है। तो इससे हम ये बात लिख सकते हैं, देखो ये लिखने का तरीका ना, इसको उतार लेना प्लीज। अगर रिलेशन सबसेट है A क्रॉस B का, ये तो बात तो ये लिखनी पड़ेगी बार बार। R इज इक्वल टू AB और A बिलोंग टू A एंड B बिलोंग टू B। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? डोमेन क्या होगी? अब R तो ये हो गया। व्हाट इज डोमेन बेटा? डोमेन इज अ सेट विच नोन एज AB, जहां पर सॉरी एक सेकंड, हमने गलत लिख दिया थोड़ा सा, इसको लिखेंगे जहां पे A है ना, डोमेन क्या होती है मेरी? A क्या होगा बेटा मेरा? AB बिलोंग्स टू R, यानी कि रिलेशन वेयर A बिलोंग्स टू A। सिमिलरली रेंज क्या होगी बेटा? B belongs to B is such as AB belongs to R where B belongs to
बी, ये हो गया हमारे पास एक रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, इसे आप अच्छे से प्लीज राइट डाउन कर लेना, अपने अपने नोट्स बनाना शुरू करो। पीडीएफ में अभी आपको जो दे रही हूँ वो सेट का माना कि पूरा चैप्टर है, एक आप खुद से नोट्स बनाओ ना, वो ज़्यादा अच्छा है, फिर आप कंपेयर कर सकते हो मेरे सेट के नोट्स के साथ। बड़ा अच्छे नोट्स हैं बेटा, आप ट्राई करो, उसको यूज़ करो। एंड अब ज़्यादा आपको एनडीए में कुछ देखने को मिलेगा नहीं, एज सच इस क्लासेस के बाहर भी ज़्यादा कुछ एनडीए में देखने को मिलेगा नहीं, जब आप ढंग से क्लासेस लगाओगे तो। इसके बाद हम एक और रिलेशन पढ़ते हैं, जो कि आज हम लास्ट ही रिलेशन पढ़ रहे हैं। थर्ड रिलेशन हमारा है बेटा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्री से आपको क्या समझ में आ रहा है? सिमेट्रिक से मेरे को समझ में आ रहा है कि वो उल्टा सीधा कैसा भी हो, जैसे कि मान लो कोई सेट है मेरे पास, ए बी, जो कि बिलोंग करता है आर से, यानी किसी रिलेशन से, देन बी और ए भी किससे ही बिलोंग करेगा, रिलेशन से। अगर ऐसा कुछ है 1 2 2 1 वो दोनों सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस रिलेशन को मैं क्या बोलती हूँ, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम कि when relation A to B then relation B to AB होना चाहिए। और इसका एक एग्जांपल लेते हैं बेटा आज हम, कि मान लो मेरे पास कोई सेट है A B C, सेट का नाम है A, तो बेटा हमारे पास कैसा रिलेशन हो सकता है, कैसा रिलेशन होगा, व्हाट इज द रिलेशन हियर। यहाँ पे मेरे पास रिलेशन होगा ए ए बी सी सी बी। चेक कर लेते हैं, ए ए ए का उल्टा कौन होगा, खुद ए, तो ए तो है। बी सी का उल्टा कौन होगा, सी बी भी है। इसमें सभी एक दूसरे के उल्टे पुल्टे रिलेशन एक ही रिलेशन के अंदर है सेट के, इसी को मैं बोलती हूँ सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें ना बच्चे देखो, इसमें ना आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर भी वो रिजल्ट चल रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन जितने होते ना, आइडेंटिटी रिलेशंस आर आल्सो सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि ए बी सी आर आल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, ये बात आपको बार, ये बहुत इजी सी चीज थी ना, सिमेट्रिक हम पढ़ चुके हैं ना, क्योंकि ठीक है बेटा। इसके बाद हम थोड़ा सा ना रिकैप में कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ रिजल्ट्स ही पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर इस क्लास को सम अप करेंगे आज क्लास को, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, 5 से 6 क्लास में हमारा सेट, कोशिश करेंगे इसी वीक में रिलेशन फंक्शन पूरा करवा दूँ। सैटरडे तक क्लास होगी बेटा, किसी रीज़न से सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई थी, बट अब आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी मेरी, वो सभी की सभी हमारी सैटरडे तक होंगी। ठीक है, संडे को टेस्ट हुआ, जैसे कि लास्ट टेस्ट हुआ था, तो आप लोगों ने शायद अभी नहीं दिया है, लेकिन आप प्लीज़ वो टेस्ट देना, हमेशा वहाँ पे अवेलेबल होगा वो आपको। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक चीज़ लिख लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक में कि क्या बेटा, मान लो मेरे पास ए है, यहाँ पे n एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर, तो टोटल सिमेट्रिक रिलेशन मेरे कितने होंगे, अभी हमने उसके पढ़े थे ना, आइडेंटिटी के जितने भी होंगे ना, टोटल सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, प्लीज नोट इट डाउन। 2n² प्लस n/2, इतने टोटल सिमेट्रिक रिलेशन हो सकते हैं हमारे। और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2, इन दोनों में से एक n बाहर आ सकता है कॉमन, n+1/, दोनों में से कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ मैं लिखना भूल गई थी, पहले वाले में भी ऐसा ही बनना चाहिए था, रिफ्लेक्सिव का लिख लेना बेटा आप लोग। टोटल सिमेट्रिक रिलेशन कैसे निकलेंगे, मान लो कि भाई सेट ए है, उसके अंदर मेरे पास n एलिमेंट्स हैं, देन आप देखो कि कितने होंगे। इसमें क्या होगा ना, रिफ्लेक्सिव कि इसमें 2 तरह से हम निकाल सकते हैं, एकदम मिनिमम और एक मैक्सिमम। सबसे पहले रिलेशन ऑफ नंबर ऑफ रिलेशन ना सिमेट्रिक, यहाँ पे
नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे बेटा, n होंगे मिनिमम, क्योंकि रिफ्लेक्सिव जो है मेरा वो पार्ट ही किसका है, किसका पार्ट है वो हमारा आइडेंटिटी का ना। आइडेंटिटी में कितने n एलिमेंट्स होते थे, लेकिन अगर वो, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा बनते हैं ना, ए बी बी सी सी के अलावा भी कुछ बनता है, ए बी ए सी बी सी ए बी ए सी बी सी ऐसे बनते हैं ना, तो वो कितने हो सकते हैं, एन स्क्वायर। और ये कितने होते हैं, एन बेटा एन, ओके। और क्या होते हैं हमारे मैक्सिमम रिलेशंस होते हैं सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव उसके, ठीक है। तो नंबर हो सकते हैं ना, नंबर ऑफ रिफ्लेक्स कितना हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन के अंदर कितना हो सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इफ ए इज इक्वल्स टू एन, देन टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे ना, कितने टाइप के टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाले जा सकते हैं। तो आप लिख लोगे इसको, ये चीज़ आपको मैं धीरे धीरे समझाती जाऊंगा, वो बहुत ईजिली समझ जाएगा, क्योंकि अरे इतना ईजी था। इसको आप आराम से लिख सकते हो, रिलेशन ऑन सेट ए इज बेटा 2 to the power n स्क्वेयर माइनस n, या फिर इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है n माइनस 1। समझ में आया आपको बेटा, होपफुली आपको समझ में आया होगा। जब सिमेट्रिक निकालेंगे तो 2 to the power n स्क्वेयर, एक सेकेंड, जब मैं सिमेट्रिक निकालूंगी 2 to the power n स्क्वेयर प्लस n/2, जब मैं रिफ्लेक्सिव निकालूंगी 2 to the power n स्क्वेयर माइनस n। तो क्या आइडेंटिटी में भी कुछ ऐसा हो सकता है, टोटल के रिलेशन कुछ हो सकते हैं? नहीं मैम, वो तो 3 ही हो सकते हैं, ओके ठीक है बेटा, ठीक है। आज की क्लास में तो हम इतना ही पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा है, रिलेशन के कुछ कार्टेशियन रूल्स पढ़े हैं, और हमने साथ के साथ रिलेशन को पढ़ा कि उसके कितने टाइप्स होते हैं। हमने आइडेंटिटी पढ़ी, हमने सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, और प्लस में हमने मोर थिंग्स भी पढ़ी हैं, कुछ रिजल्ट्स पढ़े हैं। कल इसके बेस हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। और प्लीज़ कमेंट डाउन जो मैंने आपको बोला है कि अगर कोई क्लासेस में कुछ आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, लाइक पेन के कलर्स में, या कुछ ग्लिचेस महसूस हो रहे हैं, जैसे क्लास में ग्लिच रह गया था, और मे बी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स हैं, कोई पीडीएफ लेने में, कोई टेस्ट होने में, तो प्लीज़ बेटा कमेंट इट डाउन, ताकि मैं वो देख पाऊँ। अदरवाइज मुझे पता नहीं लग रहा आपको कोई डाउट है तो, कोई प्रॉब्लम है तो, सो दैट आई विल रिजॉल्व ऑल द डाउट्स, ओके। थैंक यू, एंड प्लीज़ शेयर दिस बेटा, मैं नहीं बोलती हूँ कभी ये बार बार, बट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक, और प्लीज़ शेयर इट डाउन, कमेंट इट डाउन, ताकि मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे ना, टीचर को भी अच्छा लगता है, आपके लाइक से मुझे अच्छा लगेगा ना, आपके लाइक करोगे तो इतनी ही आपसे इच्छा है बेटा। एंड ग्रेट जर्नी यू हैड, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।